Question number 8 of T.S. Garewal. Hari started business with cash rupees 18,000. We'll put in cash 18,000 and then in capital. Then purchase goods for 5,000 and on credit 2,000. तो जब हमने कैश परचेज किया है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक में 5,000 रुपये आ गए, और क्रेडिट में लिया है तो 2,000 रुपये स्टॉक में आए हैं, बट ये लाइबिलिटी साइड आएगा तो इन दोनों का टोटल 7,000 हो गया। तो 18,000 माइनस 5,000 दैट इज़ 13,000, 7,000, फिर ये 18,000 आ गया, और क्योंकि लाइबिलिटी हो गई हमारे लिए क्रेडिटर्स तो हमने यहाँ पे 2,000 लिखा। फिर हमने गुड्स को बेचे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस 4,000 है और कॉस्ट प्राइस 2,400 है। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है बच्चों वो हमेशा कैश में आ जाता है। जितना भी सेलिंग प्राइस अगर कैश में बेचा गया है तो स्टॉक में आज आपके इतने कॉस्ट प्राइस जो है वो स्टॉक में से माइनस हो जाता है, इतना सामान चला गया, और कैपिटल में आपका 1,600 रुपीज़ आ जाएगा, प्रॉफिट है ये, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। और लास्ट है रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटसाइडिंग 200। तो रेंट पेड अलग से ऐसे करो कि दोनों अलग अलग हैं। 1,000 कैश और कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग का एक हम नया कॉलम बनाएंगे लाइबिलिटी साइड में, तो वो हमारा 200 कैपिटल से माइनस होगा, और आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी हमारे पास आ गई है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया तो ये 16,000 आ गया माइनस करके 4,600, योग 18,400, 2,000 एंड प्लस 200, दोनों साइड हमारा 20,600 आ गया। फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन है। 1,20,000 तो कैश में और कैपिटल में आ जाएगा। देन गुड्स परचेज कर रहे हैं 10,000 का, तो कैश में से ऐड माइनस हो जाएगा और स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इक्वेशन बन गई 1,10,000, 10,000 एंड 1,20,000 प्लस 0, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। फिर हमारा है रेंट रिसीव 5,000, तो हमने रेंट रिसीव किया तो कैश और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पैसे आ गए हमारे पास 1,15,000। 10,000, 1,25,000 ऐड करेंगे तो LHS RHS इक्वल आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़ है, तो अगेन कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनेगा लाइबिलिटी में, वहाँ ऐड हो जाएगा। देन गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस 5,000 है, सेलिंग प्राइस 7,000 है, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस हमेशा कैश में ऐड हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक में से माइनस हो जाता है, और जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन बना देंगे 1,22,000, 5,000, 1,25,000, 2,000। देन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 का बेटा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये कैपिटल लॉस होता है, तो कैश और कैपिटल दोनों से माइनस हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा LHS भी 1,26,500 आ रहा है और RHS भी इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, तो कैश और कैपिटल में 60,000 आ जाएगा। फिर रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं, तो जब हम एडवांस में कोई चीज़ पे करते हैं तो हमारे कैश तो हमारे पास से चला ही गया, और प्रीपेड रेंट का एक कॉलम बनता है एसेट साइड में, उसमें ऐड हो गया। इक्वेशन बन गई हमारी, अगर दोनों साइड देखें तो 60,000 आ रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 का हमने गुड्स जो है वो ख़रीदा है कैश दे करके, तो 30,000 कैश हमारे पास से चला गया, और हम देखेंगे अगर तो हमारे पास 30,000 का जो ये स्टॉक है, तो स्टॉक में हमारा 30,000 हम ऐड कर देंगे, और क्योंकि क्रेडिट में भी हम खरीद रहे हैं तो हम 20,000 मतलब 30 एंड 20 50,000 आ गया। तो स्टॉक हमारे पास 50,000 रुपये का हो गया, कैश हमारे पास से 30,000 गया था, और बाकी 20,000 का हमने उधार पे लिया था, तो क्रेडिटर्स का कॉलम बना देंगे, 20,000 लिखेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर देंगे 29,500, 500 प्लस 50,000, 60,000 एंड 20,000 आ गया। देन हम देखेंगे तो ये आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेलिंग प्राइस जो है वो 30,000 है, कॉस्ट प्राइस 20,000 है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। मैंने हमेशा समझाया है कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमेशा कैश, अगर सेलिंग हो रही है तो कैश में ऐड हो जाएगा, और फिर हमारा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे स्टॉक हम देखेंगे तो हमारे स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस जो होता है वो स्टॉक में से माइनस हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म कर देंगे 59,500 प्लस 500 30,000, 70,000 एंड 20,000 आ गया। देन कम्स टू पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं, कैश एंड कैपिटल से माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये है, कैपिटल से माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनेगा और उसमें ऐड हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म कर देंगे हम प्लस माइनस करके। लास्ट में हम पर्सनल यूज़ के लिए हमने मोटरसाइकिल ख़रीदी है,
तो जो मोटरसाइकिल है वो दैट इज़ योर ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो है कैश और कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया 54,000, फिर 500, 30,000, 64, 400, 20,000 एंड 100। तो LHS और RHS इक्वल हो गया।